Hello aspirants, welcome to Success Adda Academy, number one coaching institute of JNK. In today's video lecture, we will discuss about possessive adjectives and possessive pronoun. तो here are some possessive adjectives. जैसे कि हम जानते हैं I का जो possessive adjective होता है वो mine होता है, we का are, you का your, he का his, she का her, it का its, they का their. वैसे ही कुछ possessive pronouns भी हैं. I का possessive pronoun mine है, we का ours, you का yours, he का his, she का hers and they का theirs. कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे इंग्लिश में जहां पर हमें पोजेसिव एडजेक्टिव्स के यूज करने पड़ते हैं और कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जहां पर आपको पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करना होता है. कंफ्यूजन ये होता है कि कब हम पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज करें और कब हम पोजेसिव प्रोनाउन को यूज करें. तो आज की वीडियो में हम जो है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस के यूजेस को ही डिस्कस करेंगे कि कब आप इन प्रोनाउंस को यूज करेंगे. लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो लिखा है हम वो एक बार पढ़ लेंगे. क्या लिखा गया है? जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव में एक लाइन लिखी है, अ नाउन इज यूज्ड विद इट. यानी कि जब कभी भी हम पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज करेंगे, इनमें से किसी भी पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज किया जाएगा, उसके साथ एक नाउन को यूज किया जाएगा. वही पोजेसिव प्रोनाउन में लिखा गया है, अ नाउन इज नेवर यूज्ड विद इट. यानी कि आप जब कभी भी पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं तो उनके साथ नाउन को यूज नहीं किया जाएगा. लॉजिक क्या है इसका? इन दोनों लाइंस के मीनिंग, इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है कि इनके साथ नाउन यूज होगा और पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ नाउन यूज नहीं होगा. लॉजिक बहुत ही आसान है. जैसा कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो किसी नाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई या फिर मॉडिफाई करते हैं. तो जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स को यूज करेंगे तो वहां नाउन का आना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब एक नाउन ही नहीं होगा तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई या मॉडिफाई करेगा, है ना. खाली एडजेक्टिव्स यूज नहीं हो सकते हैं क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी बता रहा है नाउन की, और नाउन होगा ही नहीं तो वो किसकी क्वालिटी बताएगा. दैट इज व्हाई इट इज सेड या इट इज अ रूल, वी ऑलवेज यूज अ नाउन विद अ पोजेसिव एडजेक्टिव. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर नाउन क्यों यूज किए जाएंगे और यहाँ नाउन क्यों नहीं यूज होंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं. हमें पता है कि प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं, और अगर हम प्रोनाउंस को यूज कर रहे हैं तो नाउन को यूज नहीं करना पड़ता. इसी वजह से जब कभी भी आप इन पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो वहां नाउन यूज नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि नाउन की जगह लेने ही तो क्या आते हैं, प्रोनाउन आते हैं, और इनको हम प्रोनाउन बोल रहे हैं, इसी वजह से इनके साथ नाउन यूज नहीं होंगे. तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि नाउन यहाँ यूज इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं, और ये यहाँ पर नाउन इसलिए यूज नहीं हो रहा क्योंकि ये प्रोनाउंस हैं. वहीं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है कि पोजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल्स टू पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन. यानी कि ये जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं इनके रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में एरर ढूंढने के लिए. पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं वो इक्वल होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के. इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ. क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है, आर्स इज अ ग्रेट नेशन. आर्स इज अ ग्रेट नेशन. आपको मुझे बताना है क्या ये सेंटेंस आपको ग्रामेटिकली करेक्ट लग रहा है. कुछ बच्चों का आंसर होगा जी मैम सही लग रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे जी मैम गलत लग रहा है ना. तो किसी को गलत किसी को सही. मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारा सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है. अब जिनको भी ये गलत लग रहा है उनके लिए बताना चाहूंगी कि ये जो आर्स है ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है ना. और पोजेसिव प्रोनाउन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल्स टू पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन. इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो दिया गया सेंटेंस है उसमें ये पोजेसिव प्रोनाउन जो लिखा गया है क्या वो सही है या यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आना चाहिए था. लेट्स फाइंड आउट. फॉर्मूला जब अप्लाई किया जाएगा तो पोजेसिव प्रोनाउन हमारा जो आर्स है वो किसके इक्वल हो जाता है, आर्स का जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो आर है प्लस नाउन. इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो नाउन यूज हुआ है वो नेशन है. यानी कि
आर नेशन जो है वो किसके इक्वल हो गया, आर्स के इक्वल हो गया। तो हमारा जो पॉजेसिव प्रोनाउन था वो किसके इक्वल हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी कि ये जो आर्स आया है वो किसके लिए आया है, आर नेशन के लिए आया है। हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते थे, आर नेशन इज अ ग्रेट नेशन। अगर ऐसा लिखा जाता तो मिस्टेक क्या होती कि हमारा जो नाउन है वो रिपीट हो जाता है ना। रेपिटेशन ही तो नहीं करनी है ना एक नाउन की, और इसी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं। इसी वजह से इस आर नेशन की जगह हमने क्या यूज कर लिया, आर्स को यूज कर लिया। तो आर्स की जगह आ गया आर नेशन, और नेशन हमारा जो है वो रिपीट नहीं हुआ। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर जो यूज हुआ है वो बिल्कुल सही था। इसी तरह एक और